तुम बात करो ना उनसे सीमा, समझाओ दादो को। वो लोग ये घर छोड़ के चले गए हैं, अब उनसे राब्ता करने की भी कोई जरूरत नहीं है। मैं वजह बताना जरूरी नहीं समझता, बस मुझे उन दोनों का जिक्र इस घर में नहीं चाहिए। दैट्स इट। कर लेना दादो से बात तुम। दादो को बाहर बुला के आप अंदर आ गए। क्या हुआ? मैं उन दोनों का जिक्र इस घर में नहीं सुनना चाहता। फिर ये बात आप दादो से कहें। नहीं कह सकता ना, क्योंकि दादो को शामिर का जुर्म नहीं बता सका। अगर उसका जुर्म बता दिया तो तुम्हारा जुर्म भी बताना पड़ेगा। मेरा जो मोहब्बत तो करती थी ना तुम मुझसे। आपने वादा किया था कि आप आइंदा ये बात नहीं करेंगे। तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। बताएं। दादो के फोन से उन दोनों का नंबर डिलीट कर दो। जी? क्या ऐसा कौन सा मुश्किल काम कह दिया तुम्हें? किसी के फोन से किसी का नंबर यूं ब्लॉक करना एक गैर मुनासिब हरकत है। मैं तुम्हें जो भी काम कहा करूँ ना, फौरन से कर दिया करो, चाहे वो बात मुनासिब हो या ना हो। लेकिन मैं दादो के फोन। ओह ओके ओके, समझ गया। तुमने तो अपने फोन से उनका नंबर नहीं ब्लॉक किया होगा, तो दादो के नंबर से क्या ब्लॉक करोगी? लीव इट। ठहरे। जिन लोगों को जिंदगी से ब्लॉक कर दिया जाए उनका नंबर फिर अपने फोन में नहीं रखते। कह तो इस तरह रही हो जैसे जिंदगी से ब्लॉक करने की हिम्मत तुमने खुद की थी, छोड़ के तो तुम्हें वो गया है। सोच रही हूँ कि अच्छा ही हुआ जो उस दिन आपसे माजरत कर ली, वरना शायद इतने कॉन्फिडेंस से ना मिल पाती आपसे। भूल जाए इसको। कैसे भूल सकती हूँ, उसी इंसिडेंट की वजह से तो आपको जानने का मौका मिला। तो क्या जाना है आपने? यही कि आप एक अच्छी सोच के मालिक, एक उम्दा किरदार के इंसान हैं, भरोसे के काबिल, दोस्ती के लायक। हेलो। बढ़िया बात कर रही हूँ, मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया आपको? नहीं नहीं, कहिए। चले, वो मानी साहब का नंबर लिया था मैंने, काफ़ी दोस्ती हो गई मेरी उनसे। चलो शुक्र है, फिर आपकी किसी से दोस्ती हो गई। हाँ, उनकी तो यहाँ पे काफ़ी बॉन्डिंग है सभी के साथ। बीजान उनकी काफ़ी तारीफ करती हैं। खुद भी बहुत अच्छी। हाँ, अच्छी तो वही है। अच्छा आप ये बताएं, आप ब्लॉग्स देखते हैं मेरे? सो सॉरी, मैं नहीं देखता, लेकिन अब देखा करूँगा मैं। इट्स ओके, देयर इज नो नीड टू बी एम्बैरेस्ड। अब ज़रूरी थोड़ी है कि सबका इंटरेस्ट एक जैसा हो। आई थिंक अब इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली आपको लेना चाहिए, फिर आपने मुझे गाइड भी तो करना है। मैं तुम्हें गाइड करूँगा। आई मीन आपको कैसे गाइड करूँगा मैं? नो इट्स ओके, यू कैन कॉल मी टॉम। तो आप मेरी व्लॉग्स देखिए, फिर उसके अकॉर्डिंग आप मुझे गाइड करें, फिर आप मेरी हेल्प भी करें। श्योर। अच्छा चलें, ओके, मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी, ख्याल रखिएगा अपना। बाय। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे आप बता देना। ज़रूरत तो है, और बड़ी शिद्दत से ज़रूरत है, अपने बेटे की। मेरा दिल चाहता है तुम हर वक्त मेरी नज़रों के सामने रहो बेटा। आप परेशान ना होइए अम्मी, मैंने कुछ देखी है मकान में। एक दफ़ा इम्तिहानों से फारिग हो जाऊँ तो फिर आपको जाकर दिखा लाऊंगा। 3-4 बड़ी अच्छी सी ऑप्शंस निकालनी है मैंने, जो पसंद आएगा फिर हम वो फाइनल कर। तुम जितने भी किराए के मकान देख लो, फहमीदा को तो मैं यहाँ से जाने नहीं दूंगी। अस्सलाम वालेकुम खाला। वालेकुम सलाम। अभी मैं दुआ ही कर रही थी तुम लोगों के लिए कि अल्लाह तुम लोगों की मुश्किलात आसान करे। बस आमीन। बस मैं भी आप दोनों से दुआ लेने ही आया था। मंडे से एग्जाम्स हैं मेरे। अल्लाह ताला तुम्हें हर इम्तिहान में कामयाब करे। आमीन। अच्छा ये तो बताओ, वो मकान का जिक्र कर रहे थे, तो किराया क्या है भला उसका? आप उसकी फिक्र ना करें, आप छोड़ दें, संभाल लूंगा मैं।
मैंने कुछ जगह CV दी है, जॉब्स अप्लाई भी की हैं ऑनलाइन, मैं देख लूँगा, फिक्र ना करें। बस अल्लाह तुम्हें हमेशा कामयाब करे बेटा। बेटा तुम छोड़ो इन बातों को, अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दो, सब हो जाएगा। फहमीदा को तो मैं यहीं रखूंगी अभी। खाना बना रही हूँ, खाकर जाना। अब हाँ, तुम ना कहती फिर भी खा कर ही जाता। चलो आज मैंने कह दिया। अच्छा रोटियां बना रही हूँ। मैं रोटियां बाहर से ले आता हूँ। हाँ आदतें नहीं खराब करो, रोज घर में बनाती हूँ, आज भी बन जाएगी। रीजान के घर से कोई राब्ता हुआ तुम्हारा? अब क्या ही राब्ता करना है उन्होंने। मुझे लगता है कि अब तुम मुझ पर तरस खाने लगी हो। नहीं, तरस नहीं खा रही, तुम्हारे दुख के अजियत को महसूस करती हूँ, इसलिए भूल जाती हूँ कि तुमने मेरे साथ क्या किया। ये झूठ तो मुझे हौसला देने के लिए कह रही हो ना, क्योंकि ठुकराए जाने का दुख तो कभी कम नहीं होता। अच्छा बताओ, वो एग्जाम्स देखी? अच्छा अगर वो एग्जाम्स देने आए भी तो आप उसको इग्नोर करना। मेरा नहीं ख्याल कि वो एग्जाम्स देने आएगी। उसने जो हासिल करना था कर लिया। कितनी सेल्फिश हो तुम भाई, एक कॉल भी नहीं की तुमने। तुमने भी तो कॉल नहीं की कोई मुझे। मुझे लगा तुम डिस्टर्ब ना हो जाओ। राबी तुम खुश तो हो ना? हाँ, ना खुश होने की कोई वजह ही नहीं है मेरे पास। के पास ख्याल तो रखता होगा ना तुम्हारा। हाँ, तुम तो इतनी चुप ना रहती थी राबी। खैर शामी सम्मी की तरफ रह रहा है, लगता है इसकी मामा ने उसकी हरकतों की वजह से उसको घर से निकाल दिया। मैंने बोला था सम्मी को एक बार बात करवाई मेरी उससे, मैं पूछूं तो सही सबकी वजह क्या बनी है, लेकिन इनकार कर दिया उसने। आएगा ना एग्जाम्स देने, मैं ठीक से पूछूंगी। इसका कोई फ़ायदा नहीं अब, और प्लीज़ उसका नाम ना लो यहाँ पे। रीजान को नहीं पता कि मेरा उससे कोई भी ताल्लुक है। अच्छा तुम एग्जाम्स तो दे रही हो ना राबी, तुम्हें पता है मैंने ना तुम्हारा एडमिट कार्ड भी ले लिया, देखो। मैं देना तो चाहती हूँ, लेकिन बात से कोई बात नहीं की मैंने इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ बीजान, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है आलिया। अच्छा अच्छा, पहली बार आई है तुम्हारी दोस्त, इनकी कोई खातिर तवाज़ो की है बेटा? बीजान मैं जूस पी चुकी हूँ, मैं तो इसको एडमिट कार्ड देने के लिए आई थी। हो सकता है इसका इरादा बन जाए एग्जाम्स देने का। एग्जाम्स? कब है एग्जाम्स तुम्हारे? बीजान मंडे से। फाइनल सेमेस्टर के फाइनल एग्जाम्स हैं ये, मिस मत करना वरना डिग्री रह जाएगी तुम्हारी। रुबाब, तुम्हारे इम्तिहान है, ते बात जानता है? जी। तैयारी है तुम्हारी? आपको पता है बीजान, ये हमारी क्लास के मोस्ट ब्रिलियंट स्टूडेंट्स में से एक है। तुमने अच्छा किया बेटा जो तुम कार्ड देने आ गई। ये ज़रूर इम्तिहान देगी। लेकिन बीजान वो तो बाज की फिक्र तुम मत करो, उसे मैं समझा दूंगी। बस तुम अपनी किताबें मंगाओ और अपने इम्तिहान की तैयारी करो।